एनडीए मैथ्स चैप्टर वाइज वेटेज। ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। क्योंकि नहीं तो होगा ये कि आप कोनिक सेक्शन पढ़ के चले जाओ एग्ज़ाम में, जहाँ से आए 0 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी आप छोड़ दो, जहाँ से आए हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है? ये आपका एनडीए 2024 में हुआ है। ठीक है ना? रिसेंटली कि कोनिक में 0 क्वेश्चन पूछे, प्रोबेबिलिटी से पूछे 15 क्वेश्चन। तो इसलिए आपको वेटेज पता होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता लगे कि कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, किन पे आपको फोकस करना है, ठीक है? तो चलो देखते हैं। ये स्लाइड देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है? इसमें मैंने क्या दिखाया है देखो, चैप्टर है यहाँ पर नीचे 2024 का फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ठीक है? 2023, 2022, 2021 तक, ठीक है? लेटेस्ट जो 8 एग्ज़ाम हुए हैं एनडीए के, ठीक है? उन सब के आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख जाएँगे। लास्ट में मैंने टोटल क्वेश्चन दिखे लिखे हैं, ठीक है? मतलब टोटल 8 पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ पेपर, ठीक है? और रैंक का मतलब है कि आपका कौन-सी पोज़ीशन पर चैप्टर है, इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, ठीक है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे। तो देखो सेटलेशन फंक्शन है, इससे 12 क्वेश्चन एनडीए 2024 में पूछे थे। ऐसे ही 7, 12, 8, 13, 9, 5, 5, ठीक है? टोटल 71 क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन है हमारा 8.9 क्वेश्चन, मतलब 9 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं इससे। रैंक है इसकी 3, मतलब इम्पोर्टेंस है इसकी 3rd नंबर पर, ठीक है? ऐसे ही आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है? पॉज़ करके देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले 13 चैप्टर हैं 2D एंड स्ट्रेट लाइन्स, कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री। ऐसे प्रोबेबिलिटी तक सारे 26 चैप्टर्स के मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? या फिर मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल स्टडी कैडेट पर भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं स्टडी कैडेट, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो इसको एनालाइज़ करने के बाद आपको देखना है कि जो रैंक लिखी है ना मैंने यहाँ पर 1, 5, 9, 8, जो सिंगल डिजिट वाली रैंक है, ठीक है ना? ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना? आगे मैंने आपके लिए लिखा भी है अलग से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है? देखो सबसे पहले आपको सेट रिलेशन फंक्शंस करना है, उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये 7 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो, तो 50 प्लस क्वेश्चन आपके हर बार इनमें से पूछे जा रहे हैं सर, ठीक है? एनडीए 2024 में तो 61 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, ठीक है? इसके बाद है आपका, अगर आप ये सारे चैप्टर्स कर लेते हो अच्छे से, इसके बाद है आपके चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 2D एंड स्ट्रेट लाइन्स, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ से भी हर साल 30 प्लस क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको पहले ये 7 चैप्टर्स करने हैं, उसके बाद ये अगले 7 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है? ये 14 चैप्टर्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। अब आपको चैप्टर्स तो सारे ही करने हैं, जितने ऊपर मैंने चैप्टर बताए आपको शुरू से, अगर आप सीक्वेंस से चैप्टर को करते हैं, ठीक है ना? तो आप पहले सेटरेशन फंक्शन करोगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बाइनरी नंबर, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे पहले आप पूरी अलजेब्रा खत्म करोगे, उसके बाद मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, और इसके बाद आप आ जाओ 2D एंड स्ट्रेट लाइन पे, कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री करोगे आप, फिर इसके बाद कैलकुलस का पोर्शन आ जाएगा, फिर वेक्टर्स आ जाएँगे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको सीक्वेंस में तो चैप्टर सारे करने हैं, ठीक है? लेकिन मैंने ये इसलिए बताया आपको क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन से चैप्टर हैं। आपको फ़ोकस किन चैप्टर पर करना है मेन, ठीक है?
ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा चैप्टर जैसे हो गया एरिया, एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स एक चैप्टर है आपका कैलकुलस में, उस पे आप फ़ोकस करो बहुत ज़्यादा और आपने स्टैटिस्टिक्स छोड़ दी, ठीक है? या उस पे कम ध्यान दिया, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, आपको वेटेज के अकॉर्डिंग इसको आपको एनालाइज़ करना है कि मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना टाइम देना है, मेरे को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कितना टाइम देना है और मेरे को लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कितना टाइम देना है, ठीक है? क्या आपको 2D एंड स्ट्रेट लाइन अच्छे से करना चाहिए या फिर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से करना चाहिए, है ना? तो आपको ये देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में ज़्यादा है। यहाँ पर 5.6 है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 2.4 है, ठीक है ना? तो इसलिए आप इस स्लाइड को आराम से देखिए और जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपको लग रहे हैं, ठीक है ना? जैसे किसी को इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट लगता होगा, तो सर आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना? आप बिना इंटीग्रेशन के भी पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो मेन मोटिव मेरा ये था कि आपको सीक्वेंस बता रहे हैं, आपको वेटेज बता रही है कि कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जल्दी ही मैं आपके लिए चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना? कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैडेट पर, ठीक है ना? और 2000 एनडीए 1 2024 तक के पीवाईक्यूज़ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल स्टडी कैडेट पर अपलोड किए हैं। आप फाइल सेक्शन में जाओगे वहाँ पर तो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स और मैंने जीएटी के पीवाईक्यूज़ भी आपको दे रखे हैं वहाँ पर लेटेस्ट वाले, ठीक है? तो कीप स्टडिंग एंड कीप कंप्लीटिंग योर डेली टारगेट्स, ठीक है? जय हिंद।